चीन का दुस्साहस देखिए, वो अमेरिका को खुलेआम चुनौती देने से भी नहीं हिचक रहा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका को सरेआम चेतावनी देते हुए अपने संपादकीय में चीन को सुपर पावर बताते हुए लिखा कि अगर युद्ध छिड़ा तो उसमें अमेरिका की हार होगी। ग्लोबल टाइम्स ने यह संपादकीय जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के सैन्य अभ्यास के अमेरिका के भी शामिल होने पर कही है। इसके पहले भी चीन ने यह कहा था कि दक्षिणी जापान में हो रहे इस सैन्य अभ्यास से उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यह सैन्य अभ्यास सिर्फ तेल ईंधन की बर्बादी है। दरअसल चीन पूरे दक्षिण सागर को अपनी संपत्ति बताता है। वो इस पर ब्रुनोई, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और ताइवान के दावे को नकारता है। इतना नहीं, ताइवान की संप्रभुता को नकारते हुए उसे अपना हिस्सा भी बताता है। जापान के हिस्से के समुद्र को भी पूर्वी चीन सागर बताते हुए चीन उस पर अपना अधिकार जताता है। खैर, अमेरिका को चीन की तरफ से दी जा रही ये चेतावनी चीन की बौखलाहट को जाहिर करती है। क्वाड संगठन के चारों देश भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ आना और दक्षिण चीन सागर में चीन की करतूतों को उजागर करना चीन को रास नहीं आ रहा। चाहे अनचाहे चीन बहुत बेचैन है, उसे अपना वर्चस्व खतरे में नजर आ रहा है। भारत के साथ तो सीमा पर चीन का लगातार विवाद चल ही रहा है और अब जापान और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दक्षिण चीन सागर में अपना विरोध चीन को रास नहीं आ रहा। चीन की हरकतें बौखलाहट से भरी हुई हैं। वहीं भारतीय सीमा पर जहां विवादों को सुलझाने के लिए कई दौरे की बैठक हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, लेकिन फिर भी चीन अपनी हरकतों में बदलाव के लिए राजी नहीं है। चीनी सेना के हॉट स्प्रिंग एरिया और लद्दाख के गोगरा एरिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। इंडिया टुडे को स्पेस कंपनी कैपिला से प्राप्त हुई सैटेलाइट इमेजेस का विश्लेषण करने के बाद यह बात साबित होती है कि चीनी सेना ने बॉर्डर एरिया में मामूली से बदलाव किए हैं। इंडिया टुडे को प्राप्त सैटेलाइट इमेज से एलएसी पर चीनी सेना की उपस्थिति के बारे में प्रमाणित होता है। हालांकि कुछ फॉरवर्ड पोजीशंस पर चीनी सेना की उपस्थिति में कमी आई है, लेकिन बैकवर्ड पोजीशंस पर चीनी जत्थों का कंट्रोल अभी भी पहले की ही तरह है और वहां नए आवास और बंकर भी बनाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।